बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। कल के लेक्चर में हमने समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन पढ़ा था। आज के हम लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन देखेंगे और फिर उनके इसके बाद इन तीनों मीन्स के बीच में मैथमेटिकल मीन के बीच में जो रिलेशन है वो देखेंगे। सबसे पहले हम संयुक्त श्रेणी का माध्य मीन ऑफ कंपोजिट सीरीज देखते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं या कई बार प्रैक्टिकली हमें कई बंटन ऐसे होते हैं, कई सीरीज का अलग अलग मीन हमें पता होता है, लेकिन जब हम उनको मिला दें तो मीन क्या होगा, उसके लिए क्या फार्मूला होगा, ये टॉपिक बताएगा। यदि xi बार i इक्वल्स टू 1,2,m यानी हमारे पास m श्रेणी हैं जिनके माध्य xi बार है, x1 पहली श्रेणी का माध्य है, x2 दूसरी श्रेणी का माध्य है, xm mv श्रेणी का माध्य है और जिनमें क्रम से ni पद हैं। i इक्वल्स टू 1 to m यानी पहली श्रेणी में n1 पद हैं, दूसरी में n2 और mv श्रेणी में nm पद हैं, m जहां सब में है, तो उनकी संयुक्त श्रेणी का माध्य x बार बराबर n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस nm xm अपॉन n1 प्लस n2 प्लस nm होता है। ये प्रूफ करना है हमें। बहुत आसान सा प्रूफ है। आपको माध्य का अगर पता है, माध्य की परिभाषा समांतर माध्य भी देखा है आपने, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। यानी सिचुएशन क्या है, व्यक्तिगत श्रेणियां हैं हमारे पास m श्रेणियां, इंडिविजुअल बंटन है एक हिसाब से। तो पहली श्रेणी हमारी हुई x11 x12 x1 n1, पहली श्रेणी में n1 टर्म्स हैं, n1 पद हैं। ये फर्स्ट सीरीज हुई हमारी। दूसरी सीरीज ये हुई n2 टर्म्स है, इसमें xm1 xm2 xmnm ये mv सीरीज हुई। गिवन है पहली सीरीज का माध्य x1 बार है, तो व्यक्तिगत श्रेणी या व्यक्तिगत बंटन के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड कल के लेक्चर में आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला हुआ। इसी तरह से x2 बार ये होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, ये इन सभी पदों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, n1 x1 बार से। इसी तरह से दूसरी श्रेणी के सभी पदों का योग किसके बराबर होगा, n2 x2 बार के बराबर। mv श्रेणी का माध्य mv श्रेणी के सभी पदों का योग अपॉन mv श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, nm, जहां m सब में है, n के सब में। यहां से mv श्रेणी के सभी पदों का योग निकाल सकते हैं, किसके बराबर होगा, nm xm बार के। अब हम जो इन m सीरीज से जोड़ के या इनको एक साथ लेने पर जो संयुक्त श्रेणी कंपोजिट सीरीज बनी है उसका माध्य निकालेंगे। तो यदि उसको हम x बार से प्रदर्शित करें तो x बार होगा उस सभी सीरीज के सभी पदों का योग अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सभी पदों की संख्या। तो पहली सीरीज के सभी पद लिख लिए, दूसरी सीरीज के सभी पदों का योग, mv सीरीज के सभी पदों का योग अपॉन पहली सीरीज में पदों की संख्या प्लस दूसरी सीरीज में पदों की संख्या प्लस mv सीरीज में पदों की संख्या। तो x बार हमारा हुआ, यहाँ से हम पीछे इनसे देख सकते हैं n1 x1 बार, इसका मान होगा n2 x2 बार, और इसी तरह से mv सीरीज के सभी पदों का मान होगा nm xm बार। यही प्रूफ करना था। यानी 2 लाइन का प्रूफ है, बहुत आसान सा प्रूफ है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये उदाहरण देखते हैं हम। हमें 3 सीरीज दी हुई हैं जिनकी कुल बारंबारता या फ्रीक्वेंसी या जिनकी फ्रीक्वेंसी या मैं कहूँ नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं। क्या क्या दी हुई हैं, 50, 60 और 90। यानी n1 का मान 50 दिया है, n2 का मान 60 दिया है और n3 का मान 90 दिया है।
और उनके मीन भी बताए गए हैं 12, 15 और 20, x1 बार, x2 बार और x3 बार। तो इनकी संयुक्त श्रेणी का माध्य ज्ञात करना है, कंपोजिट सीरीज का मीन निकालना है। तो x बार होगा समेसन एन आई एक्स आई, फॉर्मूला है ऊपर, अपॉन समेसन एन आई, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। मान निकालें तो इस जो इनकी कंपोजिट सीरीज होगी उसका मीन होगा 16.5। ओके, अब हम एक और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। ये भी बिल्कुल अर्थमेटिक मीन की तरह सिमिलर चलेगा। हम इसके लिए फॉर्मूलाज देखेंगे कि कब कैसे किस बंटन के केस में हमें किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो पहला फॉर्मूला है व्यक्तिगत बंटन के लिए, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी जब चर के मानों की बारंबारता 1 हो। तो हमें क्या करना है, यदि x1, x2, xn चर के कितने मान हैं, n मान दिए हुए हों, लेकिन एक शर्त होनी चाहिए इन मानों के ऊपर, गुणोत्तर माध्य हम तभी निकालते हैं सभी मान अशून्य धनात्मक हों, 0 नहीं हो, और सभी मान पॉजिटिव हों, तो उनका गुणोत्तर माध्य इस फॉर्मूले से निकाला जाता है x1 इंटू x2 इंटू xn की पावर 1/n, यानी सभी मानों को गुणा कर दीजिए और पावर में 1/n, जो मानों की संख्या है उसको इनवर्सली पावर में लेना है, 1/n लेना है, यानी, और इसको गुणोत्तर माध्य को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। तो कैलकुलेशंस इजी करने के लिए हम दोनों तरफ log लेंगे। log लेने के बाद इधर के g के log को हटाने के लिए हम एंटी log लेंगे। तो g इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी log 1/n समेसन log xi। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जब हमारा बंटन व्यक्तिगत बंटन हो या इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो। यदि हमारा बंटन अवर्गीकृत हो, अनग्रुप्ड हो, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हों f1, f2, fn, यानी चर के मानों की फ्रीक्वेंसीज x1, x2, xn की फ्रीक्वेंसीज बारंबारता f1, f2, fn दी हैं, तो गुणोत्तर माध्य g इस तरह परिभाषित होता है, x1 की पावर में f1 हो जाएगा, इंटू x2 की पावर f2 इंटू xn की पावर fn, और इसकी होल पावर होगी 1/N, जहाँ कैपिटल N है टोटल फ्रीक्वेंसी, n इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। दोनों पक्षों का log लेने पर, अगर हम log लें दोनों तरफ, तो log g इक्वल्स टू हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 1/n f1 log x1 प्लस f2 log x2, log की प्रॉपर्टी से। यहाँ से वापिस हम एंटी log लें दोनों तरफ, तो g इक्वल्स टू हो जाएगा एंटी log 1/N समेसन fi log xi। ये कब होगा, जब आपका बंटन अवर्गीकृत हो, तो आपका फॉर्मूला ये होगा गुणोत्तर माध्य। वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए वर्गों के मध्य मानों की गणना करके इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन के केस में। जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्ड होगा तो हम उन क्लासेस की मिड वैल्यू निकाल के इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक उदाहरण देखते हैं। एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, जिसका हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हम दिए गए आंकड़ों से ये टेबल बना सकते हैं। हमें सबसे पहले क्लास की मिड वैल्यू निकालनी होगी, x से डिनोट करते हैं मिड वैल्यू को। उसका log लेना होगा, यानी एक कॉलम log tan x का बन जाएगा। फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई हैं डाटा में। फिर हम f इंटू log tan x का एक कॉलम निकालेंगे और हम इन दोनों कॉलमों का सम भी निकालेंगे, योग भी निकालेंगे, यानी
चूँकि हमारा जो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला है उसमें समेसन FI log 10 XI है, तो हमें इस कॉलम का सम निकालना है, और कैपिटल N है यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो समेसन F भी निकालना होगा हमें। तो ये दो कॉलम्स का सम निकालने के बाद हम फॉर्मूला में मान रख देंगे, बहुत आसानी से हमारा गुणोत्तर माध्य आ जाएगा G = 14.58। और एंटीलॉग और लॉग की वैल्यूज हम लॉग टेबल से देख सकते हैं या कैलकुलेटर से देख सकते हैं। अब हम एक और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। ये भी बिल्कुल सिमिलर ज्योमेट्रिक मीन की तरह चलेगा कि जब हमारा व्यक्तिगत बंटन हो, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी चर के n मान दिए हुए हों x1 x2 xn और सभी नॉन जीरो मान होने चाहिए। जीरो होते ही हम हरात्मक माध्य नहीं निकाल सकते। ये इन दोनों मीन की कमी है, दोष है इन दोनों में, डीमेरिट है इनकी कि जीरो या नेगेटिव के केस में हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह से जीरो होने पर, किसी चर का मान जीरो होने पर हरात्मक माध्य नहीं निकाल सकते। एक और डीमेरिट है, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन में कैलकुलेशंस देखें तो वो काफ़ी टफ हैं, हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है, यानी गणनाएं कठिन हैं। तो ये इनके दोनों मीन के दोष हैं। तो हरात्मक माध्य व्यक्तिगत बंटन के केस में यदि चर के हमें n मान दिए हुए हों तो हरात्मक माध्य इस तरह से डिफाइन होता है, 1/H = 1/x1 + 1/x2 + 1/xn अपॉन n नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ से h के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n अपॉन समेसन 1/xi का समेसन, यानी h = n अपॉन समेसन 1/xi। जब हमारा बंटन ए वर्गीकृत बंटन हो लेकिन फ्रीक्वेंसीज दी हुई हों, यानी हमारे पास चर के मान n मान दिए हुए हैं x1 x2 xn और उनकी फ्रीक्वेंसीज बारंबारताएं f1 f2 fn दी हों, तो हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, h = N अपॉन समेसन FI × 1/xi, यानी 1/xi को उसके करस्पॉन्ड संगत बारंबारता से गुणा करके सबका सम निकालेंगे, और ऊपर होगा हमारा N यानी टोटल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। वर्गीकृत बारंबारता बंटन की स्थिति में हम वही काम करेंगे कि वर्गों के मध्य मान निकालेंगे, मिड वैल्यू निकाल के इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये हमारी विधि होगी ज्योमेट्रिक मीन और हरात्मक मीन निकालने की। समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक माध्यों में संबंध, ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। मान लीजिए दो संख्याओं a तथा b, दो संख्याएं हैं हमारी, उनका समांतर माध्य A से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाए। गुणोत्तर माध्य, इन्हीं संख्याओं का गुणोत्तर माध्य G से तथा हरात्मक माध्य H से प्रदर्शित किया जाए, तो सिद्ध करना है a > होगा G से, G > होगा H से, यानी a G से बड़ा होगा, G H से बड़ा होगा। और दूसरा रिलेशन प्रूफ करना है कि a और h का मल्टीप्लिकेशन g के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का गुणा गुणोत्तर माध्य के वर्ग के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। हम समांतर माध्य की परिभाषा से जानते हैं, A क्या होगा, a + b/2, दोनों संख्याओं का योग अपॉन 2। G होगा a × b की होल पावर 1/2, यानी √ab, और H होगा 2ab/a + b। जहाँ A समांतर माध्य है, G गुणोत्तर माध्य है, H हरात्मक माध्य है। तो हम पहले रिलेशन को प्रूफ करने के लिए a - g लेते हैं, यानी हम a - g कंसिडर करते हैं, तो a - g होगा a + b/2 - √ab।
हम 2 को यहाँ लिख सकते हैं, लघुत्तम अगर एलसीएम हम लें तो a माइनस जी बन जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। इसको हम लिख सकते हैं रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी a माइनस जी रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये संख्या हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ये संख्या, तो ये हमेशा 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी। तो a ऑलवेज ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा कैपिटल G के। ये बात प्रूफ हुई। इसको समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं हम। इसी तरह से हम g माइनस एच लेकर चलेंगे। तो g माइनस एच की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, रूट ए बी माइनस 2 ए बी अपॉन ए प्लस बी होगा। तो हम इन दोनों पदों में से रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी कॉमन लेंगे, तो हमारा जो अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो बन जाएगा ए प्लस बी फर्स्ट टर्म की जगह माइनस 2 रूट ए बी। इसको हम, इस पद को, इस एक्सप्रेशन को हम वापिस लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, जहाँ a और b अशून्य धनात्मक संख्या है। तो g माइनस एच भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा 0 से, चूंकि ये भी 0 से बड़ा या बराबर होगा और दोनों अशून्य ही है, तो ये तो 0 से बड़ा ही संख्या कोई होगी। इसी तरह से a प्लस बी भी 0 से बड़ी संख्या कोई होगी, और रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा। तो g माइनस एच ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, यानी g ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h होगा ऑलवेज। ये हमारी इक्वेशन 2 आई। तो समीकरण 1 व 2 को अगर हम मिलाकर लिखें तो हम कह सकते हैं समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा या बराबर होता है। इसी तरह गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा या बराबर होता है। ये हमारा प्रूफ हुआ फर्स्ट पार्ट का। दूसरा जो पार्ट है हमारा, उसमें हमें प्रूफ करना है ए एच इक्वल्स टू जी स्क्वायर। तो a इंटू एच लेकर चलते हैं हम। तो a इंटू एच सॉल्व करेंगे हम, तो ए एच इक्वल्स टू आएगा ए बी, यानी रूट ए बी का होल स्क्वायर। रूट ए बी क्या है? कैपिटल G, तो ए एच इक्वल्स टू जी स्क्वायर। बहुत आसान सा प्रूफ था। कुछ असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमने आपको, इनको आप कर सकते हैं अपने घर पे